चलिए स्टार्टिंग से ना क्या था, सबसे पहले जो हमने 3-4 दिन में मतलब जो पढ़ा है ना, वाटर जो कुछ भी पढ़ा गया है ना, उसको एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से, है ना। बहुपद में सबसे पहले हमने सीखा था जैसे प्लस इंटू प्लस, इस टाइप से क्या होता है, इसे ऐसे लिख सकते हैं प्लस प्लस लिख सकते हैं ऐसे, है ना। माइनस इंटू प्लस लिख सकते हैं, और प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस ऐसे माइनस, और था माइनस इंटू प्लस प्लस माइनस, है ना। इसे एक तरीके से और भी लिख सकते हैं ऐसे ही, जैसे प्लस इस साइड हो गया ना, ये ब्रैकेट इस साइड भी आ सकता है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। और ऐसे ही प्लस ब्रैकेट प्लस इस साइड वाले ब्रैकेट में आ जाए, है ना, माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस। मतलब कंफ्यूजन में मत जाना है ना कि इधर ब्रैकेट है या उधर ब्रैकेट है, मतलब क्या है दोनों का, देयर वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन बिटवीन दीज टू साइंस, है ना। इन दो चिन्हों के बीच में क्या हो रही है, गुना हो रही है ना। और ऐसे भी लिख सकते हैं ना प्लस, तो एक ही चीज को लिखने के कितने मेथड्स हुए, तो प्लस को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 तरीके से, है ना। प्लस को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, और ऐसे भी, ऐसे भी। सो देयर आर 4 मेथड्स राइटिंग दिस साइंस, है ना। इन अलजेब्रा बीजगणित में कितनी तरीके से लिखे जा सकते हैं, इन 4 मेथड से। तो अब मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन होगा आपको जब इस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, या होगा। क्लास लिखेंगे आपके ऊपर, ठीक है। एक आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है समझने में, जब इनका सम होता है ना, क्या होता है, सम होता है। जैसे +6 माइनस +7 कितना होगा, क्या आएगा आंसर। तो देखो ये प्रॉब्लम है ना कि -1 आएगा या +1 आएगा, तो हम वो किसके थ्रू सॉल्व करेंगे, इसके थ्रू। देखिए प्लस, इसे ब्रैकेट को हटा देंगे ना, वी वुड रिमूव दिस फर्स्ट ब्रैकेट, so +6 ब्रैकेट को रिमूव करने के बाद वी वुड गेट +6। अब ये देखने ये किसकी तरह है, इसमें से प्लस माइनस प्लस कौन सा है, माइनस प्लस, ये +1 हो गया। तो क्या माइनस और प्लस, तो क्या आता है माइनस प्लस माइनस, ये वाला है ना, ये वाला। तो यहां से -7, गॉट इट। अब इसे कैसे देखना है, अब इसमें कोई ब्रैकेट नहीं है देखो, तो इसका मतलब इसे ऐसे कंफ्यूजन में मत लेना अब, है ना।
तो इसे कैसे देखना, आने और जाने के रूप में। कैसे देखना, आने और जाने, है ना। कमिंग मैंने आना और गोइंग मैंने जाना। तो 6 क्या आ रहे हैं, 6 हमारे पास आ रहे हैं। प्लस का मतलब आना, कैसे लिख लेते हैं, प्लस मतलब टू कम, मतलब या आए, है ना। और माइनस मतलब टू गो, मतलब ठीक है, या आए या गए, है ना। इसे क्या मानते हैं, आए और ठीक है। तो +6 का मतलब 6 आए, है ना। 6 हमारे पास आए, चाहे कुछ भी आए, वस्तु आए, भेड़ आए, बकरी आए, है ना, कुछ भी वस्तु है ना। पेन आए, पेंसिल आए या रुपए आए, कुछ ऐसा हमारे पास आए और 7 चले गए, है ना। तो हम क्या कहेंगे कि मेरे हाथ तो कितने लगे, मतलब मेरे से तो एक चला ही गया नेट। टोटल कितना, मतलब नेट क्या होता है, कुल मिलाकर, है ना। तो कुल मिलाकर बात इतनी रही कि हमें तो घाटा कितने का रहा, एक का, है ना, क्योंकि 6 तो आए थे और 7 चले गए, तो घाटा हुआ ना। तो वी आर इन लॉस ऑफ 1 रुपी, है ना। कि जैसे हमारे पास, हम कहीं जा रहे थे रास्ते में, है ना, हमें 6 सिक्के मिल गए ना, 1-1 रुपए के, और पहले से हमारे पास 10 सिक्के थे, उन्हें नहीं काउंट करना अभी। अब हमारे पास 16 हो गए थे ना, और 7 हमारे निकल के गिर गए दूसरी जेब में से। तो हम क्या कहेंगे कि हम तो एक के घाटे में रह गए ना। तो क्या लिखेंगे घाटे के लिए, -1, ठीक है ना। या आए गए में भी देख लेना, है ना, ऐसे ही देखो। इसको देखना, सबसे पहले ब्रैकेट हटाना है, आए गए ब्रैकेट हटाने के बाद ही करना है ना, तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो आप भुलक जाओगे। ब्रैकेट हटाया पहले का, है ना। और इसमें भी कि इनडायरेक्टली कौन सी प्रक्रिया हो रही है, देखो इसके सामने प्लस है ना, तो ये वाली प्रक्रिया हो रही है, प्लस प्लस प्लस, ये है ना। इसके सामने भी क्या है, इनडायरेक्टली प्लस ही है ना। जिसके सामने कुछ नहीं होता उसके सामने क्या होता है, प्लस होता है। तो प्लस 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 6, और ये तो हुआ है ना, प्लस माइनस ये वाला ना, तो -7, और माइनस माइनस ये वाला है ना, माइनस माइनस ये वाला कहाँ है, ये है ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 8। तो 7 गए और 8 आए, तो मतलब नेट क्या हुआ कि एक आया ही हमारे पास, है ना। 8 आए थे और 7 चले गए, तो एक तो बचा हमारे पास, तो प्लस। इसका मतलब क्या था कि 7 तो चले गए, मतलब 7 गए और 6 आए, मतलब कितने गए टोटल नेट, 7 गए थे और 6 हमारे पास वापस आ गए। तो मतलब एक गया ना, क्या बोलेंगे कि एक गया, जाने के लिए माइनस और आने के लिए प्लस, और जितने जाते आते हैं टोटल नेट, उसको कैसे लिखते हैं, संख्या के थ्रू लिख देते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना कोई, फिर ट्राई करके देखिएगा, है ना। खुद से प्लस माइनस ये संख्याएं बदल बदल के कहीं भी प्लस ले लो, कहीं भी माइनस ले लो, ठीक है। या और एग्जांपल कराएं इसके, इनफ है ना इतना। पॉलिनोमियल्स समझी थी ना। चलिए उसका एक एग्जांपल, थोड़ा हार्ड सा क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण संख्या। क्या पढ़ रहे हैं हम, शेषफल प्रमेय। क्या पढ़ रहे हैं, शेषफल प्रमेय।
शेषफल प्रमेय, दैट इज रिमाइंडर थ्योरम। एग्जाम्पल नंबर 7 है आपकी बुक का ही, जिसमें वी हैव टू डिवाइड, दो दो बहुपद है। क्या है हमारे पास? देयर आर टू पॉलिनोमियल्स। पी एक्स क्या है? थ्री एक्स की घात 4 माइनस 4 माइनस 3x माइनस 1। और क्यू एक्स क्या है? x माइनस 1। चलिए सबसे पहले थोड़ा सा और रिवीजन कर लेते हैं। इस बहुपद की घात कितनी है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? 4 है ना। अच्छा, बहुपद होने से पहले ये क्या था? ये अलजेब्रिक क्या थी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। और बहुपद कब से कहने लगे? जब इस हमने पता कर लिया कि इसकी सारी घातें क्या है, चरों की घातें क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है। देन वी सेड दैट कि यह एक पॉलिनोमियल है या बहुपद है। और ये भी बहुपद है ना। व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल? इस बहुपद की कोटि कितनी है? 1। हमने पढ़ा है कि बहुपद में चर की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की कोटि या घात कहलाती है। द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल कॉल्ड द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल क्या कहलाती है? उस बहुपद की कोटि या डिग्री कहलाती है। आपकी बुक में क्या लिखा गया है? बहुपद की घात। ठीक है। तो एक और अगर इसे पढ़ा जाए तो ये क्या? चतुर्थ घातीय बहुपद है। क्या है? चतुर्थ घातीय बहुपद। और ये क्या है? एक घातीय बहुपद। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एक घातीय बहुपद? दूसरा नाम क्या होता है एक घातीय बहुपद का? रैखिक बहुपद होता है ना। क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल। अब करते हैं इसे डिवाइड, है ना। So we have to find out px upon px बार qx। इसे और कैसे लिख सकते हैं? px अपॉन qx। ठीक है। और इसे भाग के रूप में भी ऐसे लिख सकते हैं। बराबर होगा, थोड़ा सा ज्यादा है ना ये। थ्री एक्स की घात 4 माइनस 4 माइनस 1। और ये क्या है? x माइनस। ठीक है। अंटिल नाउ वी वर डिवाइडिंग बाय x। किसे डिवाइड कर रहे थे? और x से डिवाइड कर रहे थे। दैट वाज क्वाइट इजियर, है ना। अब इसमें किससे डिवाइड कर रहे हैं? x माइनस 1 से। सो इट इज अ डिविडेंड। यह क्या है? भाज्य है। और ये क्या है? डिवाइजर, दैट इज भाजक, है ना। एंड वी हैव टू फाइंड आउट कोसेंट, दैट इज भागफल, और रिमाइंडर, दैट इज शेषफल। क्या ज्ञात करना है हमको? भागफल और शेषफल। दिए दिए क्या जाते हैं हमको? भाजक और भाज्य, है ना। चलिए अब सबसे पहले इसके भी फर्स्ट टर्म पर फोकस करना और इसके भी फर्स्ट टर्म पर फोकस करना।
हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? कितने पद हैं इस बहुपद में? 4 पद है ना। और इस बहुपद में 2 पद है ना। तो 2 पद वाला बहुपद क्या कहलाता है? द्विपदी या बाइनोमियल। क्या कहलाता है? द्विपदी या बाइनोमियल। और 3 पदों वाला ट्राइनोमियल। क्या कहलाता है? ट्राइनोमियल। ठीक है। और 1 पद वाला एक पदी या मोनोमियल। क्या कहलाता है? एक पदी या मोनोमियल। तो आपको ध्यान रखना, एक तो घात वाला हो गया सिस्टम, है ना, और एक पद वाला हो गया। घात में तो क्या है? एक घात, द्विघात, त्रिघात। और पदों में क्या? एक पदी, 2 पदी, द्विपदी और त्रिपदी, है ना। उसमें क्या है? एक घात वाले क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल, है ना, रैखिक बहुपद। फिर द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक बहुपद। और त्रिघात वाले को, त्रिघात को क्या बोलेंगे? ट्रिनोमियल। नहीं, ट्रिनोमियल तो वो है जिसमें 4 पद होंगे ना, तो उसे क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। और त्रिघात को क्वाड्रेटिक। भाई त्रिघात का मुझे भी नहीं पता लग रहा है इंग्लिश में क्या कहेंगे। ठीक है, हाँ, चलिए चलिए। इसका पहला पद हमारे पास क्या क्या नहीं है ये देखेंगे, है ना। व्हाट वी डोंट हैव, हमारे पास में 3 नहीं है मल्टीप्लीकेशन में x की, है ना। तो हमें किसकी जरूरत है? 3 की जरूरत है ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो आएगा 3। और x की घात 4 है, और यहाँ पर x की घात कितना है? सो टू मेक x टू द पावर 4 वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस x की पावर 3 से करना पड़ेगा। किससे? 3 से। तो फिर हमें x की घात 4 भी मिल जाएगा। 1 और 3 4। और यहाँ से एक मल्टीप्लीकेशन में होता है ना, इसके भी एक, है ना। 1 इंटू 3 हो जाएगा ना, क्योंकि वेरिएबल की मल्टीप्लीकेशन वेरिएबल से, और नॉन वेरिएबल की नॉन वेरिएबल से, और साइन की साइन से। साइन भी तो छिपा हुआ है ना एक। साइन क्या छिपा हुआ है? प्लस। क्या छिपा है? साइन +1। तो प्लस की साइन इसमें जब प्लस में होगा प्लस हो जाएगा, है ना। उसे लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, फिर भी हमने लिख दिया ना। चलिए लिख देते हैं। तो प्लस प्लस की मल्टीप्लिकेशन प्लस में होगी तो, और यहाँ भी क्या छिपा हुआ है? प्लस। तो प्लस प्लस प्लस, क्या प्लस प्लस। और ये x की घात 1 और 3 4, अब माइनस क्या, सॉरी, अब इसे घटाते हैं ना। और अभी तो ये भी बच रहा है ना। अगर x होता केवल तो इतना ही करके हमारा काम हो गया था, फिर हम इसे जो रिमेनिंग था इसे नीचे उतार रहे थे टोटल को, है ना। इसे कंप्लीट को नीचे उतार रहे थे, लेकिन हमारे पास अभी तो x के साथ में जुड़ा है ना -1। तो अब -1 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो -1 से जब करेंगे माइनस प्लस माइनस ना, अभी पढ़ा था माइनस, और 1 इंटू 3। और यहाँ एक और छिपा हुआ वेरिएबल x की घात 0। क्या छिपा हुआ? x की घात 0। और यहाँ से x की घात 3 है, तो 0 और 3 कितनी हो जाएगी? x की घात 3 ही रहेगी ना। x की घात 3। अब पूरे की मल्टीप्लिकेशन हो गया ना। अगर यहाँ कुछ और तीसरा पद और होता ना, त्रिपदी होता, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन उससे भी करके तो एक और यहाँ पद लिखना पड़ता। सही है। अब घटाएंगे, जब ये घटाते हैं साइन माइनस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये कट जाता है, और ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा। इसका साइन कैसा हो जाएगा? प्लस का। या इसे ना, इसे घटाते हैं ना,
तो जब यहाँ माइनस लगाएंगे ना तो माइनस प्लस, सही मायने में हम क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके ही तो घटाएंगे ना, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस से ये प्लस 3x की घात 4 और ये माइनस 3x की घात 4 कट जाएगा, है ना, और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसके नीचे ही लिखेंगे प्लस, ये प्लस 3x रहेगा ना, और ऊपर क्या है माइनस 4x की घात 3, क्या है 4x की घात 3। चलो एक बार से और लिख लेते हैं ना जनरल में टर्म में, इसे मल्टीप्लीकेशन करके ही लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 3x की घात 4 और माइनस माइनस प्लस 3x की घात 3। ठीक है, अब देखते हैं क्या बचेगा यहाँ से, इससे ये कट गया ना, इससे कट गया ये, ठीक है, जो कटता है पता है ना, वो प्लस का और ये माइनस का है, तो ये प्लस का 3x की घात 3 है और माइनस का 4x की घात 3। तो अभी पढ़ा था ना 4, इसमें भी आए और गए वाला ही चलाना सिस्टम है ना, जब घाते समान हो ना तो कौन सा सिस्टम चलेगा, आना और जाने वाला, टू कम और टू गो वाला, तो 4 गए और 3 आए, तो मतलब नेट गए ही ना कितने, 1, तो माइनस जाने के लिए माइनस और 1 x की घात 3, तो इसका मतलब 4 गए तो इसका मतलब 3 आए, तो गए ही ना नेट, तो 1 गया ना, जाने के लिए माइनस, तो जितने गए वो लिख दिया, 1 गया ना तो माइनस 1 x की घात 3, और क्या बचा यहाँ से -3 -1, ठीक है। अब फिर इसमें वही प्रक्रिया, हमें क्या चाहिए, एक तो माइनस एक्स की घात 3 चाहिए, है क्या हमारे पास में भी प्लस है, सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस ही तो माइनस होगा ना, तो यहाँ चाहिए हमको माइनस, साइन का काम निपटा ना। दूसरा होता है डिजिट, दैट अंक, क्या होता है अंक, सबसे पहले चिन्ह फिर अंक और फिर चर, साइन सेकंड डिजिट थर्ड वेरिएबल, तीन ही तो मेन चीज है ना पूरे इसमें अलजेब्रा में, क्या क्या, साइन फिर डिजिट और फिर वेरिएबल, है ना, साइन मतलब प्लस माइनस, डिजिट मतलब 1 2 3 4 5 6 और वेरिएबल एक्स वाई जेड, तीन मेन चीज है ना, और तो नहीं कुछ आ रहा ना पूरी बुक में, क्या है साइन दैट इज चिन्ह, वेरिएबल चर और अंक दैट इज डिजिट, लिख देते हैं यहां से, लिखे क्या, चलिए फिर माइनस, अच्छा तो माइनस आया ना, साइन साइन हमने मैनेज कर लिया ना, फिर अंक 1 इंटू, भाई एक ही चाहिए ना तो जरूरत नहीं, तो 1 ही लिख दें, 1 इंटू 1 से काम चल जाएगा, 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो एक्स की घात कितनी चाहिए, 3 चाहिए ना, एक वहां पहले से है, यहाँ कितना रखना पड़ेगा, एक्स की घात 2, चलिए तो इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करने से हमें पहले पहले पे ध्यान देना है ना, तो वी आर फोकसिंग ओनली एट दिस वन और दिस वन, चलिए अब लिखते हैं -1 एक्स की घात 3, इसकी मल्टीप्लाई किससे हो रही है, अब -1 एक्स स्क्वायर से हो रही, किससे हो रही, -1 एक्स स्क्वायर से, और फिर माइनस 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 प्लस, और 1 इंटू 1 1, और एक्स की घात 0 है ना यहाँ, तो यहाँ एक्स की घात 2 है, तो कितना रहेगा एक्स की घात 2, अब वही माइनस करना है ना इसे, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ
माइनस माइनस प्लस 1x की घात 3 और प्लस माइनस प्लस 1 इंटू एक्स की घात 2। ठीक है, अब देखते हैं प्लस से माइनस कट जाएगा ना ये, तो इससे कट गया ये। ठीक है, और यहां से क्या बचा, अब देखो माइनस के 3 एक्स है ना, अब इसमें आने जाने वाला सिस्टम चल जाएगा क्योंकि दीज आर नॉट समझात, नहीं चलेगा। देखो यहाँ से एक्स की घात कितनी है, 1 है, और यहाँ से यहाँ कितनी है, एक्स की घात 2 है। तो ये ना एक जैसे नहीं है। जैसे भाई क्या होता है, शादी करने से पहले देखते हैं ना भाई, मतलब कुछ चीजें कि भाई समान है नहीं है। अब भाई इनका एडिशन है ना, हाँ। तो भाई जब ये घात 2 वाले नहीं है ना, तो आपस में ना तो मिल सकते, नहीं इनका डिवोर्स हो सकता है ना। घटाना मतलब डिवोर्स होना, और मिलाना मतलब जोड़ना। ठीक है, चलिए। तो यहाँ घात कितनी है, 1 है, और यहाँ 2 है, तो ये बेचारा अकेला रहा ना, इसे अकेला ही रखते हैं। भाई बड़ी, तो ये क्या रहा, माइनस, और सबसे बड़ी घात को पहले लिखते हैं ना, तो इसे लिख लेंगे -1 एक्स की घात 2। फिर इसके बाद क्या है, ये वाला है ना, एक घात वाला, -3 पावर 1 और -1। ठीक है, कभी इसमें भी क्या कर दो कि 3 तो गए और 1 भी गया तो 4 गए, है ना। तो घात कौन सी लिखोगे फिर इसमें से, है ना। तो ये नोट करने वाली बात है आपको। तो समान घात के ही, जो समान घात के है ना पद, वही जोड़ियां घट सकते हैं ना। जोड़ने घटाने से पहले ये इंश्योर करना जरूरी होता है कि घाते समान हैं। माइनस भी चाहिए, हमारे पास क्या है, प्लस है। चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर करके लिखते हैं। भाई एक तो गलती ये हुई है, मैं जिस पेन से ये वाला लिख रहे हैं ना, उस पेन से ही वो वाला लिखते तो ज्यादा अच्छा समझ में आता है ना। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करेंगे, अब की बार ऐसा ही करते हैं। चलो यहाँ क्या चाहिए, -1, माइनस चाहिए सबसे पहले, हमारे पास क्या है, प्लस है, तो माइनस करेंगे ना, तभी तो माइनस आएगा। और फिर क्या चाहिए, 1 है तो 1 लिख देंगे ना, 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1। एक्स की घात कितनी चाहिए, 2, एक वहां है, एक और ले लेते हैं ना। ठीक है, 1 इंटू एक्स बन गया ना अब तो। चलिए पहला पद ही बनाना हमें, बस किस पर ध्यान देना, इस पर, पहले वाले पर। पहले वाला बनता है, जैसे ही बनता है तो उसकी गुणा उठा के इसमें करनी है ना। वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस टर्म टू दिस वन। अब ये भी ध्यान रखना है, कभी ऐसा ना करो कि इसकी पूरे की मल्टीप्लाई इसके सब में कर दो, है ना, या इसकी पहले की इसमें सब में करो। इसमें तो एक उठाना है और इसकी जितना भी यहाँ होगा उसमें करनी है। ठीक है, हो जाता है जल्दी जल्दी में एग्जाम में क्या हो जाता है कि इसके एक टर्म की क्या कर देते हैं, इसमें पूरे में करनी है ना, ये गलत हो जाता है। तो हमें केवल केवल साइन को लेकर के, डिजिट को लेकर के और वेरिएबल को लेकर के इधर पूरे में करना है, चाहे ये इतना बड़ा हो इस साइड, है ना, तो पूरी लंबी लाइन जाएगी आगे तक। तो माइनस माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस, 1 इंटू 1 1, एक्स की घात 1 और 1 2, इतना हुआ ना खत्म, फिर बचा -1। भाई इसे ऐसा मान लो ये इसके साथ में आया है ना, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, और यहाँ छिपा क्या है, एक्स की घात 0, एक्स की घात 1 क्या हो जाएगा, एक्स की घात
ठीक है, रुको, अब वही प्रक्रिया करनी है क्या, इसे माइनस से नहीं, घटाना का मतलब माइनस करके जोड़ना ही तो होता है ना, तो माइनस कर दो इसे। सबसे पहले क्या करना है, माइनस। आप एक बार में नोट कर लोगे पूरे क्वेश्चन को। सो इट इज ए एडवांटेज ऑफ डिजिटल बोर्ड। क्या है ये, डिजिटल बोर्ड की के लाभ है ना। चलिए क्या हो जाएगा, माइनस 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 1x² और मल्टीप्लाई माइनस प्लस, भाई इसकी मल्टीप्लाई इसमें पूरे में होनी है, कभी पहले पहले करके छोड़ दो, समझ रहे हैं ना, कि इसे तो ऐसे रहने दिया और ये बाकी का है ना प्लस का एक लिख दिया ना, तो पूरे में करनी है ना। 1 इंटू x⁻1, इसमें भी इनडायरेक्टली क्या हो रहा है देखिए, -1 को ऐसे इसे माइनस को ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो माइनस लिखा है ना, 1 भी लिख सकते हैं इस, और x⁻0 भी लिख सकते हैं ना इसमें, इसका मतलब एक ही है, 1 इंटू 1 1। तो देखो इसमें भी इनडायरेक्टली हो क्या रहा है, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1, x⁻0 इंटू x⁻2 2, जुड़ के 2 आया ना, ऐसे ही माइनस माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, 0 और 1, तो माइनस से गुणा करना भी इस तरीके से आप लोग आसान बना सकते हैं। यहाँ भी जो माइनस से किया ना, ये इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, इससे मल्टीप्लीकेशन हो रही है, किससे, इस फैक्टर से, है ना, क्योंकि 3 चीजें जरूरी है ना, साइन, डिजिट, वेरिएबल, चिन्ह, अंक और चर। चलिए, तो बीजगणित में आपको यही ध्यान रखना है कि ये तीनों चीजें कहीं ना कहीं छिपी हुई रहती है ना, जैसे इसमें माइनस में ये 2 चीज छिप रही थी ना, हाँ, तो इन्हें ढूंढ ढूंढ कर जो जो निकाल सकता है वही मैथ्स में अच्छा हो जाएगा, है ना। चलिए घटा दे अब, चलिए चलिए +1, ये प्लस माइनस तो कट जाएगा ना, क्योंकि घात सेम है, 0 आया ना लिखे तो जब बराबर है ना। चलिए इससे ये कर दिया, और माइनस, अब देखो इसमें घात समान है ना, समघात पद है ना, तो समघात पद को जोड़ या घटा सकते हैं ना, मतलब इनकी कुंडली मिल गई है ना, कुंडली का मिलान हो गया, हो गया ना। चलिए भाई, कुंडली को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, चलिए ये वर्ड ढूंढ, कल यूज करेंगे इसे इंग्लिश में, है ना, कल यूज करेंगे इस वर्ड को भी इंग्लिश में, है ना, ऐसा आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, है ना। भाई शादी के टाइम किसी अंग्रेज लड़की से शादी होने लगी, तो उसे हिंदी में थोड़ा ही बताओगे कि कुंडली मिलान कर लो, है ना, इंग्लिश में बताओगे। चलिए भाई लड़कियों के लिए भी सेम है ना, किसी अंग्रेज से शादी होने लगी तो उसे कुंडली थोड़ा ही समझ में आएगा। हाँ चलिए, 3 गए और 1 गया, मतलब 4 गए, 4 मतलब 3 went और 1 went, मतलब कितने went, 4 went। How many does went, do went, और 4 x⁻1 है ना, और माइनस, भाई ऐसा ना करना कभी, इसे छोड़ दो और बस जोड़ घटा करके ना, वो भाई जिसका कोई नहीं होता है उसे साथ रखना पड़ता है ना, उसका कोई नहीं है ना, ऐसा ना उसे छोड़ दो, है ना, आपने सोचा इसका तो कोई साथी मिल नहीं रहा, इसे छोड़ के चल दिया है ना, तो इसे साथ रखना है। हाँ मैं भी बचा है ना, अभी अभी फिल्म, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, है ना,
सुना है डायलॉग? अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, है ना? चलिए, और फिर क्या लाना, माइनस चाहिए हमको। क्या चाहिए? माइनस। तो प्लस है, माइनस से करना पड़ेगा। और फोर की जरूरत है ना, तो फोर। और फिर एक्स घात 1 है तो एक्स घात 0 से करना पड़ेगा। किससे? एक्स घात 0। या तो लिखे या ना लिखे, एक समान समझ गए ना? इसका मतलब क्या होता है? एक ही होता है ना? या लिखे? लिखना पड़ेगा। चलो लिखते नहीं है ना भाई। वीडियो देखने वाले भी ये कहेंगे कि बस इन्होंने तो बिल्कुल ही इसे छठी कक्षा में चले गए, तो बिल्कुल, है ना भाई? 9th वाले अपना स्टैंडर्ड बनाओ, ऐसे ही है ना? डायरेक्ट लिख देंगे अब हम, है ना? चलिए, छिपा हुआ दिख जाएगा ना सबको? एक्स का 0, हाँ। तो प्लस माइनस, माइनस 1 इंटू 4, 4 एक्स घात 1 इंटू एक्स घात 0, एक्स घात 1। अब 1 ना भी लिखे चल जाएगा ना? और फिर माइनस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 4, 4 एक्स घात 0 इंटू एक्स घात 0, 0, क्योंकि 0 प्लस 0 क्या होता है? 0। तो यहाँ छिपा क्या? एक्स घात 0 भी है ना? चलिए, तो इसका मतलब अब मूवी खत्म होने वाली है, पिक्चर खत्म होने वाली है ना? अब देखना समझाती है नहीं, है ना? समान घात के हैं इसलिए क्या है? सजातीय पद है ना? कैसे हैं? सजातीय। और यहाँ से ही विजातीय थे। कैसे थे? विजातीय थे, है ना? कौन कौन से? ये वाले, है ना? ये दोनों क्या थे? विजातीय पद थे। चलिए, अब इसे हम वही करते हैं ना, माइनस से करते हैं ना, मल्टीप्लाई फर्स्ट। माइनस से दिख किससे रहा? माइनस से हो रहा, एक्चुअल में हो रहा किससे? माइनस 1 इंटू एक्स घात 0 से, है ना? अगर कहीं अटको ना तो बिल्कुल डिटेल में करना है ना, या आंसर ना आए तो बिल्कुल डिटेल में करना चाहिए। तो अब डिटेल में नहीं करते हैं ना। माइनस माइनस 4 एक्स, माइनस प्लस माइनस 4। ठीक है? अब देखो, इससे कट गया ना? कट गया। वो -1 -4, एक गया और 4 गए, कितने गए? गए ना? तो जाने के लिए -5। अब बताओ, अब क्या करना चाहिए? अब कैसे ला सकते हैं -5? अब अगर ये एक पद वाला बच गया ना हमारे पास में, तो इसकी घात किससे? उससे कम है। इसकी घात कितनी है? 0। और उसकी घात कितनी है? 1। जब घात कम रह जाती है ना लास्ट में आते आते, तो वो हमारा क्या बचता है? शेष फल। क्या बचता है? शेष फल। अब यहाँ घात कितनी थी? 1, तो हम करते रहे आगे तक, है ना? तो यहाँ कितनी थी? 2, तो इसलिए बढ़ाते चले गए। इसलिए जब घात उससे कम हो जाए तो फिर मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, है ना? ठीक है? तो इसलिए ये क्या बचा हमारे पास? शेष फल। जैसे उसमें भी क्या बचता है? वो वाली प्रक्रिया जब होती है, देखिए, जब यहाँ से 8 से कम बच जाता है ना शेषफल, तो डिवाइड नहीं करते हैं ना, वो क्या कहलाता है? शेषफल कहलाता है। क्या कहलाता है? चल भाई, 3 मिनट रहे ना, समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब यहाँ से 8 से कम संख्या बचती है ना, तो उसे भाग देना छोड़ देते हैं ना। हाँ, तो ये क्या है हमारे पास?
शेषफल। अब ये शेषफल इतनी लंबी प्रक्रिया करके आया ना, है ना, एकदम से निकाल ले, वही क्या हमारा शेषफल प्रमेय है। शेषफल प्रमेय क्या कहती है? जिससे भाग कर रहे हैं, अब ध्यान से देखो, जिससे भाग दे रहे हैं दैट इज, किससे भाग दे रहे हैं? QX से। इससे भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? जो कि -5 आया ना, जो QX का शून्यक होगा, क्या होगा? शून्यक होगा। मतलब भाजक के शून्यक पर बहुपद का भाज्य का मान शेषफल के बराबर आता है। भाई सिंपल टर्म में क्या है? शेषफल प्रमेय है। अब देखते हैं भाजक का शून्यक, देखते हैं इसका शून्यक कैसे निकालते हैं। भाजक क्या है? x-1। सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ा था शून्यक निकालना किसके बराबर रखकर, इसको 0 के बराबर रखकर। अब ध्यान से देख, अगर यहाँ से मतलब समझ में नहीं आया ना तो इतनी राम कहानी का इसका कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि तो उसका शून्यक निकालें। QX का कैसे निकालें? QX को 0 के बराबर रखने पर। QX क्या है? भाजक। क्या है? भाजक। So it says that on the 0 of the divider the value of dividend comes out to be the remainder of that प्रोसेस। जो प्रोसेस होगी ना भाग की, PX को QX से भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा वो किस पर मान आएगा? उसके शून्यक पर। किसका मान? डिविडेंड का या भाजक का मान। तो इसका शून्यक निकाल ले, इस साइड निकालते हैं शून्यक QX का। QX बराबर 0 रखने पर यह है ना QX बराबर 0 रखने पर ही शून्यक निकलेगा ना। तो QX बराबर x माइनस बराबर 0 और x बराबर, तो इसका शून्यक क्या है? 1। क्या है? 1। तो QX का शून्यक 1 है। इस पर बहुपद का मान, कौन से वाले का? भाजक का मान। किसका मान? सॉरी भाज्य का मान है ना। तो भाजक का क्या निकला? वो शून्यक। और मान किसका निकालना? उसके शून्यक पर भाज्य का, है ना। तो भाज्य क्या है? PX। डिविडेंड क्या है? PX। तो PX हमारे पास ये है। यहां से क्या निकालना? P1। शून्यक ले लिया हमने किसका? QX का, है ना। मान किसका निकाल रहे हैं? PX का। तो आता है, वही तो बता रहा हूं। तो 1 रखेंगे ना तो सेम 1 की पावर 4। अच्छा एक बात हो रहा है, जो खरगोश होता है ना और कछुआ होता है वो कहानी यही तो है। जो खरगोश होता है वो लास्ट तक ध्यान से देखेगा, और जो कछुए हैं वो सोच रहे हैं कि बस हम भाई इसका तो वैल्यू मुझे भी आती है लेकिन इंटू 1 और -1, तो 1 इंटू 3 इंटू 1 4 इंटू 1 3 इंटू 1 -1 3 -4 -3 -1 कितना हो जाएगा? -4 इंटू 3 4 -4 -3 7 4 गए 3 गए 1 गए, कितने गए टोटल? 8 गए ना। तो 3 -8 3 बराबर किसके है? माइनस। तो वही है ना, शेषफल का मान क्या आता है? जो P मतलब भाज्य का इसके शून्यक पर मान होगा वही किसके बराबर आता है? उसके शेषफल के। तो अगर डायरेक्ट शेषफल निकालना है ना
तो इतनी लंबी प्रक्रिया ना करके हमको क्या करना है, केवल केवल नीचे वाले का शून्य निकाल कर ऊपर वाले में मान पुट करना है ना, और जो वैल्यू निकल के आएगी वही उसका शेषफल होगा, है ना। ये थी। अब भाई टीचर से रटवा भी सकते थे, मैं रटवा भी सकता था कि इसे 0 के बराबर रख के इसमें रख दो तो शेषफल आ जाएगा। चलिए, नोट करने की जरूरत तो नहीं है ना। भाई नोट आपको क्लास में करवाई दिया है ना। अब देखते हैं, जो कह रहे थे ना समझ में आया कल क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बेस पे, नहीं है ना क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए एक बात